महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं की विषय हिंदी कुमार भारती प्रथम भाषा के पाठ क्रमांक 6 दो संस्करण के पार्ट 2 में जिसके लेखक है श्री संजय सिन्हा। इसमें मैं अज़र पठान आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस लेसन का पार्ट 2 यानी कि आत्मीय रिश्ते इस लेसन पर बात करेंगे, इस पाठ पर बात करेंगे। आत्मीय रिश्ते, रिश्ते यानी कि रिलेशन। इसमें लेखक संजय सिन्हा ने एक संस्मरण, एक कहानी बताते हुए बताया है कि वे पटना में रहते थे। पटना में एक दिन अचानक आधी रात को, रात के एक बजे करीब, 1-2 बजे करीब करीब बेल बजी। पिताजी घर के बाहर निकले, उनके सामने दो लोग खड़े थे। एक पुरुष था और एक महिला थी। उनके पास एक चिट्ठी थी। जैसे ही वो चिट्ठी उन लोगों ने पिताजी के पास दी, लेखक के पिताजी के पास दी, लेखक के पिताजी बड़े खुश हो गए और उन्होंने उन आगंतुक यानी कि जो मेहमान थे उनको घर के अंदर ले लिया। और उस चिट्ठी पर लिखा था, वो चिट्ठी मतलब लेखक की बुआ यानी कि लेखक के पिताजी की बहन ने भिजवाई थी। तो जैसे ही उनके पिताजी को, लेखक के पिताजी को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत हमें यानी कि लेखक को आवाज़ देकर बुलाया और बोला कि ये लोग फलां फलां जगह से आए हैं और ये लोग अब हमारे घर में ही रहेंगे। उसके बाद वो जो महिला थी वो शायद थोड़ी बीमार थी। तो रात के करीब करीब 1 बज रहे थे। एक ही रजाई थी, 2 रजाई थी, 2 में से 1 रजाई उनको दे दी गई। रात में खाना बनाया गया, सुबह उनको अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया गया। हालाँकि वो जो महिला थी उसकी तबीयत ख़राब थी, वो ट्रेन से वो लोग आने वाले थे, ट्रेन 5 घंटा लेट पहुँची थी। लेकिन फिर भी वो लोग बुआ के द्वारा आए थे। बुआ ने उनके लिए बहुत सारी गज़क, जिसको हम लोग बोलेंगे तिलकुट यानी कि तिल की मिठाई भेजी थी। वो लगभग लगभग 1 हफ्ता वहाँ पर रहे, लेखक के साथ बहुत घुल-मिल गए। लेखक के घरवालों ने उन लोगों को अस्पताल लेकर गए, उनकी आवा-भगत की, उनको उनके रहने का प्रबंध किया, उनके खाने का प्रबंध किया। सिर्फ़ एक चिट्ठी पर, यानी बुआ जी ने दिल्ली से एक चिट्ठी भिजवाई थी जिसमें कि सिर्फ़ लिखा था कि ये मेरे परिचित है, और उस परिचय के आधार पर लेखक के परिवार वालों ने उनका बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी मेहमान नवाज़ी करी करी वहाँ पर। तो उन्होंने, लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने परिचित भेज लिए और हमारे लिए वो परिचित नहीं थे, हमारे लिए वो रिश्तेदार बन गए। यानी कि बुआ ने अपने परिचय वालों को हमारे पास भेजा और हमने उन्हें अपना रिश्तेदार बना लिया। तो कई बार लेखक से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप इन पर ही क्यों लिखते हैं? कई बार लेखक एक और कहानी लेखक बताना चाहते हैं कि जब आज से 25 साल पहले की बात है कि जब लेखक भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आए थे, तब उनके मामा जी ने भी, एक उनके दोस्त थे, एक जज दोस्त, उनको एक चिट्ठी देकर भेज दिया था। वो किदवई नगर में रहते थे वहाँ पर। तो दिल्ली के किदवई नगर में रहते थे। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, उनके घर में उनके घरवालों ने उनकी आवा-भगत की। इवन जो लेखक के जो उस जज के जो बेटे-बेटियाँ थी, वो लेखक के भाई और बहन जैसे बन गए। वो हमेशा उनके, अगर वो कभी लेट हो जाते तो उनकी राह तकते, उनके आने पर चिंतित हो जाते। अगर वो ऑफ़िस से या कार्यालय से आने में देर हो जाते तो वो राह तकते रहते। एक बार ऐसे ही एक परिजन ने कर दिया कि आप हर रोज़ माँ, भाई, पति, पत्नी और रिश्तेदारों के ऊपर ही संस्मरण क्यों लिखते हैं? क्या आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या, जिस टॉपिक के ऊपर में आप बात कर सके या कुछ और लिख सके? तो लेखक का कहना है कि कुछ पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों ने लेखक के मन और मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। तो लेखक उस पंक्तियों को समझाना चाह रहे हैं कि वो कौन-सी पंक्तियाँ हैं, जिसके कारण लेखक हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्तों पर यानी कि परिवार के बारे में ही कहते हैं। तो लेखक उन पंक्तियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि ये पंक्तियाँ मेरे दिल के बहुत करीब है, कि अकेले में हम सिर्फ़ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। अकेले में हम मज़े कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। अकेले में हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम सब ठहाके लगाते हैं। और आखिरी लाइन यह है कि यह सब इंसानी रिश्तों में ही संभव है। यानी कि जानवरों के बीच आपस में इस तरह के रिश्ते नहीं होते। लेकिन एक बड़े दुःख की बात है, एक बड़े अफ़सोस की बात है कि आजकल ये जो मानवीय रिश्ते हैं, रिश्ते कहीं न कहीं
खो जा रहे हैं। आज लोग किसी के घर में जाते हैं तो होटल में रुकते हैं, ऐसी कोई चिट्ठी के बिना पे किसी के कोई बुआ की चिट्ठी लेकर या मामा की चिट्ठी लेकर कोई किसी के घर नहीं पहुंच जाता। ये अब एक बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी अगर कोई कहीं जाता है तो होटलों में ठहरता है। तो लेखक कहते हैं कि यदि आपके पास इस तरह की बुआ जी की चिट्ठी वाला रिश्ता अगर आपके पास में है तो यकीनन आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है कि आपके पास आज भी ये मानवीय रिश्ते जिंदा है। तो लेखक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उनके पास ये रिश्ते थे। इसी तरीके से ये आत्मीय रिश्तों पर ये हमारा दो संस्मरण पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।